नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज ज्योग्राफी का जो टॉपिक करने चल रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं भाग 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आप उसे देख लीजिए। फिर आज हम कुछ और चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या है, टाइम का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक, किस देश में किस समय क्या समय हुआ होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए अब हम पहले बात करते हैं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं या नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है। तो हम आपको बता दें 0 डिग्री को आपने कह दिया इक्वेटर यानी कि क्या, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ मैक्सिमम 90 डिग्री तक हम जा सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। 90 डिग्री के बाद से फिर अब उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। एक एक डिग्री के गैप पर अगर हम एक एक समानांतर रेखा खींचेंगे तो इक्वेटर के नॉर्थ यानी उत्तर में कुल 90 रेखाएं हम खींच सकते हैं, इक्वेटर के साउथ में 0 डिग्री के बाद से 90 डिग्री तक कुल 90 रेखाएं खींच सकते हैं और एक 0 डिग्री इक्वेटर खुद हो गई। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 181 नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं पॉसिबल हैं। वो भी कब, जब हम उनको 1 डिग्री के गैप पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ठीक, अब मान लीजिए अगर आपसे एक और चीज यहां पर मैं बता दूं कि लैटिट्यूड्स में मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री और मिनिमम वैल्यू आपकी है 0 डिग्री। ठीक, नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री ही मिलेगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या 95 डिग्री लैटिट्यूड यानी 95 डिग्री नॉर्थ या फिर 95 डिग्री साउथ, क्या इन दोनों में से कोई भी लाइन पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही अब आप देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अगर हमको चाहिए तो ये देशांतर रेखाओं की कुल संख्या अगर हमें गिननी है तो आपने देखा कि ये 0 डिग्री से लेकर के स्टार्ट करते करते इधर अपोजिट साइड में 180 डिग्री ईस्ट हुआ, 0 डिग्री से स्टार्ट करते करते वेस्टवर्ड अगर जाएंगे पश्चिम की तरफ से तो 180 डिग्री वेस्ट हुआ। ठीक, तो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों लाइंस क्या है, वही सेम है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं और एक एक डिग्री के गैप पर काउंट करते हैं तो 180 लाइंस होंगी इधर ईस्ट की तरफ से, और यहां से स्टार्ट करते हैं और फिर से वापस उसी 180 डिग्री तक जाते हैं तो 180 लाइंस इधर से हो गई। तो 180 और 180, इन दोनों 180 में ये 180 डिग्री लाइन दो बार काउंट हुआ है, तो एक बार उसको माइनस करेंगे और उसकी जगह पर ये 0 डिग्री ऐड करेंगे तो टोटल एग्जैक्ट वैल्यू एक माइनस करके एक ऐड करने पर वैल्यू वही रह जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 360 यानी कि 360 लाइंस हैं अगर हम उनको 1 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं तो। एंड सिमिलरली यहां पर भी मिनिमम वैल्यू है 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ज्यादा कोई लॉन्गिट्यूड पॉसिबल नहीं है और 0 डिग्री से कम कोई पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे यह कहता है कि क्या 182 डिग्री ईस्ट या फिर 182 डिग्री वेस्ट, क्या ये लाइन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 180 डिग्री। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? देखिए दो वर्ड आते हैं, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय, स्थानीय समय या फिर मानक समय। लोकल टाइम क्या होता है? देखिए पहले के लोग क्या करते थे कि सन की पोजीशन या मून, चंद्रमा की स्थिति को देख करके वो लोग समय बताते थे। सन की पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि दोपहर का समय, जिस समय आशाई सबसे छोटी होती है वह समय उस पार्टिकुलर स्थान का दोपहर होती है, यानी कि 12 नून, दोपहर के 12 बजे होते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से लोग अनुमान लगाते थे कि इस समय परछाई सबसे छोटी है, इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, और उसी के आगे पीछे वो समय का अंदाजा लगाते थे। लेकिन वो समय उस पार्टिकुलर जगह में दोपहर है, बाकी जगह में ऐसा नहीं है। ठीक, तो वो समय वहां का क्या हुआ, लोकल टाइम हुआ या वो वहां का स्थानीय समय हुआ। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई मिस्टर ए है, इनके यहां दोपहर है, और मिस्टर बी हैं जिनके यहां मध्यरात्रि है। इन दोनों ने आपस में बात की, इन्होंने बताया भाई साहब इस समय बिल्कुल दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इनके हिसाब से तो रात के 12 बज रहे हैं। तो दोनों जगह के टाइम में क्या आया, डिफरेंस आया, गैप आया। तो इसी डिफरेंस, इसी टाइम को ठीक करने के लिए यह हुआ कि भाई हम क्या ऐसा करें कि सभी स्थानों का समय जो है वो एक दूसरे के कंपेरिजन में कंपेयर किया जा सके और समझा जा सके कि वो स्थान कहां पर है या वहां पर कितना समय हो रहा होगा इन रेस्पेक्ट टू दैट पार्टिकुलर प्लेस। तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए यह डिसाइड किया गया कि ग्रीनविच से, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से होने वाली जो लॉन्गिट्यूड जा रही थी उसको क्या कह दिया गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या इसी को क्या कह दिया गया कि प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामी उत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा कह दिया। अब इसी चीज को क्या हुआ कि भाई इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में आप लिखते हो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, अब ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सली टाइम को एब्जॉर्व करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए यह कहा गया कि जिस समय ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे यानी कि 12 नून होगा, उस समय इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आने वाली जितनी कंट्रीज हैं सब में दोपहर के ही 12 बजे होंगे, और ग्रीनविच के आगे ईस्ट में जितनी भी
प्लेसेस हैं उन सबका टाइम ग्रीनविच से आगे होगा, और इसके ठीक वेस्ट में पीछे जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सबका टाइम ग्रीनविच से पीछे होगा। मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगहों पर ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट में अगर आप जाते हो तो टाइम आगे होगा, अहेड किससे आगे होगा, जीएमटी के टाइम से आगे होगा, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होगा, और इसके पीछे अगर आप आते हैं तो टाइम जो है वो बैक साइड यानी पीछे होगा, किससे, जीएमटी से पीछे होगा। आई बात समझ में? या यूं कहें कि ईस्टवर्ड जो इधर का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पीएम, और इसके पहले के टाइम को बोलते हैं एएम। पीएम मींस पोस्ट मेरिडियन, मतलब मेरिडियन के बाद का समय। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन के पहले का समय। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा करती है, और एक कंप्लीट राउंड का मतलब हुआ 360 डिग्री। तो 24 घंटे में 360 डिग्री अगर अर्थ रोटेट करती है तो एक घंटे में कितना घूमती होगी, 360 बटा 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। इसका मतलब कि अगर 15 डिग्री मेरिडियन का डिफरेंस है तो उन दोनों स्थानों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, जो टाइम का गैप होगा, वो एक घंटे का होगा। इस तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर हो गया 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन, इस साइड में अगर 15 डिग्री कोई लाइन है तो 15 डिग्री ईस्ट आप उसको लिखोगे, इधर 15 डिग्री पर लेफ्ट साइड में अगर कोई लाइन होगी तो उसको आप लिखोगे 15 डिग्री वेस्ट। ठीक, तो ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं यानी कि 12 नून हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो 15 डिग्री का मतलब हुआ भाई 1 घंटे, ईस्ट का मतलब हुआ आगे। तो अगर यहां 12 बज रहे हैं तो यहां से 1 घंटा आगे टाइम होगा, यानी यहां पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, मींस 1 PM हो रहा होगा। और लेफ्ट वेस्ट का मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री का मतलब हुआ 1 घंटा, वेस्ट का मतलब हुआ पीछे, तो यहां पर 1 घंटे पीछे टाइमिंग होगा, यानी यहां पर सुबह के 11 बज रहे होंगे। तो इन दोनों प्लेसेस की टाइमिंग क्या हो गई, ईस्ट वाले की टाइमिंग होगी 1 PM, वेस्ट वाले की टाइमिंग हो गई 11 AM। ठीक है, इस तरीके से आप दो स्थानों के बीच का टाइम बता सकते हो। अगर आपसे कोई ये पूछे 15 डिग्री वेस्ट से 15 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, तो आप बता पाओगे कुल 2 घंटे का। कैसे, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, तो टोटल टाइम गैप कितना हुआ, 2 आवर्स का। तो अब आप ये बता सकते हो किसी भी स्थान के बीच में कि कितना टाइम का गैप है। ठीक है, और अगर टाइम गैप मालूम है तो आप ये बता सकते हो कि उनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल गैप कितना है, डिग्री में मेजर करके। क्लियर? अब यहीं से आप देख लो, 1 घंटा का मतलब अगर 15 डिग्री है तो आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, हाफ आवर, या इसी को कह दो 30 मिनट्स। आधे घंटे का जो गैप है वो कितना होगा, 7.5 डिग्री का। 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 60/15 यानी कि 4 मिनट का गैप। इसका मतलब कि अगर 2 मेरिडियंस यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का गैप है तो उन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो कितना होगा, 4 मिनट का होगा। क्लियर? अब इसी चीज को फिर से एग्जांपल के तरीके से देखो, ये है 0 डिग्री, यहां पर दोपहर के 12 बजे हैं, इस साइड में है 10 डिग्री ईस्ट और इस साइड में है 10 डिग्री वेस्ट। ठीक, अब आपको बताना है कि इन दोनों प्लेसेस पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो आप जानते हैं 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, तो 10 डिग्री का मतलब 40 मिनट, जस्ट 10 गुना हो गया। तो यहां पर जो टाइम गैप आएगा वो 40 मिनट का। यहां 12 बजा है तो ईस्ट का मतलब हुआ आगे, कितना आगे, 40 मिनट, किससे, 12 से आगे, तो 12:40 PM होगा। वेस्ट का मतलब पीछे, कितना पीछे, 40 मिनट, तो 12 में से अगर 40 मिनट माइनस करोगे तो 11:20 होगा यहां का टाइमिंग। और दोनों प्लेसेस के बीच का जो टाइम गैप होगा वो कितना हो जाएगा, 80 मिनट, 80 मिनट्स। और अगर आप डिग्रीज में भी डिफरेंस देखो तो 10 टोटल 20 डिग्री हुआ, 20 डिग्री इंटू 4 किया आपने तो कितना हो गया, 80 मिनट्स हो गए। 1 डिग्री जो 4 मिनट के गैप के बराबर है, 1 डिग्री का गैप मतलब टाइम में कितना गैप हुआ, 4 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 4 मिनट में कितने होंगे, 240 सेकंड। डिग्री को मिनट में बदला जाता है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये मिनट का सिंबल है। देखो ये लेफ्ट साइड में जो हम बात कर रहे हैं ये एंगुलर मेजरमेंट है, कोणीय माप है, इधर जो हम बात कर रहे हैं वो टाइम का मेजरमेंट है। ठीक, तो 1 डिग्री अगर 240 सेकंड के बराबर है, 4 मिनट या 240 सेकंड के बराबर है, तो 1 डिग्री को मिनट में 60 मिनट लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट बराबर 240 सेकंड। 60 मिनट कोण बराबर 240 सेकंड टाइम। तो 1 मिनट का जो कोण है, कोणीय गैप है 2 देशांतरों के बीच में, ये बराबर क्या होगा, 240/60 यानी कि 4 सेकंड। तो 1 मिनट का जो गैप है वो 4 सेकंड के बराबर। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा या 60 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट या 240 सेकंड, 1 मिनट यानी कि 4 सेकंड के बराबर। यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए हम डिस्कस करते हैं भारत के टाइम के बारे में। देखिए अगर हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बताएं तो इंडिया
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। तो अब अगर आप देशांतरी विस्तार का गैप देखो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस किया तो यहां पर क्या आएगा, 25 माइनस 7 18 मिनट, 97 माइनस 68 किया, यहां क्या 17 में से 8 गया 9, यहां बचेगा 8 में से 6 गया 2, 29 डिग्री 18 मिनट का गैप आ गया। 29 डिग्री को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, 15 डिग्री और 14 डिग्री। 15 डिग्री का सीधा सीधा मतलब हुआ 1 घंटे का टाइम गैप। 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 14 डिग्री में 14 चौको 56 मिनट हो गया। 18 मिनट है, 1 मिनट में 4 सेकंड, तो 18 मिनट में कितना हुआ, 18 चौको 72 सेकंड। 72 सेकंड मींस 1 मिनट 12 सेकंड। तो इंडिया का जो सबसे ईस्ट पार्ट, जो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूरब में होगा और सबसे वेस्ट पार्ट यानी गुजरात का सबसे वेस्टर्न पार्ट जो होगा, दोनों के बीच में जो टाइम का गैप आ रहा है वो टाइम का गैप कितना है, 1 घंटा 56 और 1 मिला के 57 मिनट 12 सेकंड। 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड का टाइम गैप है। मतलब कि जिस समय अगर हम ये लगभग ये मान लेते हैं, इसको राउंड फिगर अगर हम कर लेते हैं कि सपोज ये पूरा का पूरा लगभग कितना है, 2 घंटे का टाइम गैप है। तो जिस समय अरुणाचल प्रदेश के सबसे ईस्टर्न वाले पोर्शन पर सुबह के 8 बजे होंगे, उस समय गुजरात का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट होगा उस वाली जगह पर सुबह का 6 बजा होगा। तो दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है कितना हो गया, वो 2 घंटे का है। क्लियर? इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में जिस समय 10 बजेगा उस समय यहां पर कितने बजने चाहिए, यहां पर जो टाइम का गैप है उस समय यहां पर 8 बज रहा होगा, 2 घंटे का टाइम गैप है। तो टाइम का कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई एक ही देश में अब 2 अलग अलग टाइम तो चल नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे हों और गुजरात में जो है सुबह के 8 बज रहे हों। इससे क्या होगा, फंक्शनलिटी में दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी। उसके लिए सभी कंट्रीज ने अपने स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड या मेरिडियन को डिक्लेयर किया है। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या मानक मध्याह्न रेखा जो भारत की है वो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट से होकर के पास होती है। ये मिर्जापुर, ये वो अमेजन प्राइम वाला मिर्जापुर सीरीज नहीं, ये मिर्जापुर जो इलाहाबाद या प्रयागराज के पास में है वहां से होकर के ये गुजरती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री, ये 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का जो लोकेशन अभी हमने आपको बताया कहां पर था, देशांतरी विस्तार आपने देखा ईस्ट में है, और ये क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर है। ठीक, तो पूर्वी देशांतर का मतलब ये हुआ कि इंडिया का टाइम ग्रीनविच से आगे होगा। कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। आप देखते हो मोबाइल वगैरह में जब टाइम सेटिंग करते हो तो आपका अपना टाइम जोन क्या आता है, जीएमटी प्लस 530 आवर्स या फिर आता है प्लस 530 आवर्स। 5.5 घंटे कैसे हुए, देखो 82 डिग्री एंड हाफ का मतलब ये हो गया, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हुआ 75 डिग्री और 7.5 डिग्री, तो 75 7 82 और आधा 82.5 हो गया। 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 75 डिग्री में कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। 15 डिग्री में 1 घंटा तो 7.5 डिग्री में कितने हो गए, आधे घंटे। तो टोटल टाइम का गैप कितना हो गया, 5.5 घंटे का। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप देखो यहां से कितने क्वेश्चन पूछते हो। अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है कहां से गुजरती है, तो मिर्जापुर से होकर के इलाहाबाद के पास है, जो इलाहाबाद के पास है वहां से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में दे दिया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछा कहां से नहीं गुजरती है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप देखो क्या क्या कर सकते हो, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, यानी कि 2 अगर आपके पास लॉन्गिट्यूड्स मालूम है उनके बीच में कितना टाइम गैप है वो बता सकते हो। टाइम गैप पता है तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, ये बता सकते हो। आगे बात समझ में क्लियर? तो अब आप इस टॉपिक से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कर सकते हो। कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ये आपकी जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, और आपका आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अश्व अक्षांश, ये सब क्या है उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिकों पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है ये समझ लीजिए, या अश्व अक्षांश जिसको आप कहते हो। देखो 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर के बीच में, यानी कि आप अगर ये मान लीजिए ये क्या है 30 डिग्री नॉर्थ है, इसी के ठीक ऊपर क्या होगा 35 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया। यहां बीच में कहीं 0 डिग्री इक्वेटर होगा, इसके साउथ में फिर ये होगा क्या 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, यानी ये होगा। तो आप ये देखो कि दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में, ये जो पतली सी पट्टी है 5 डिग्री का, ये यहां पर क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है। इन्हीं दोनों बेल्ट्स को, ये जो पतली सी नैरो बेल्ट है, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है, बी जीएमटी प्लस हाफ 1.5 आवर्स है और
ए जीएमटी -3.5 आवर्स है। ठीक है, जीएमटी से 3.5 घंटा, ग्रीनविच मीन टाइम से 3.5 घंटा पीछे और ये 1.5 घंटा आगे। तो ये जीएमटी प्लस है, इसका मतलब है कि ये ईस्ट हेमिस्फीयर में होगा और ये वेस्ट हेमिस्फीयर में होगा। ऑब्वियस सी बात है। कितना टाइम है? 1.5 घंटे आगे। 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, आधे घंटे का मतलब 7.5, तो 15 7 22, 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाइज का। क्लियर? इसमें आएंगे 3 घंटे का मतलब 45 डिग्री, आधे घंटे का मतलब 7.5, तो 45 7 52, 52.5 डिग्री क्या होगा? वेस्ट। ठीक, ये किससे आगे पीछे है? जीएमटी जो कि 0 डिग्री है। तो इसके बीच का जो गैप है वो है 52.5 डिग्री, इसके और इसके बीच का जो गैप है वो है 22.5 डिग्री। अगर पूछता ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे पीछे है, तो ग्रीनविच मीन टाइम इनकी लोकेशन पता चल गई, 22.5 डिग्री ईस्ट, 52.5 डिग्री वेस्ट। दोनों के बीच में कितना लॉन्गिट्यूडनल गैप है डिग्री में बताना हो, अगर एक ईस्ट और एक वेस्ट यानी दोनों अगर अपोजिट हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे 52 + 22 तो 50 20 70 4 74 और आधा 1, कितना हो गया? 75 डिग्री। गैप कितना है? 75 डिग्री। निकालना हो तो ये कन्वर्जन से पहले ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हुआ 3.5 घंटे, ये हुआ 1.5 घंटे। टोटल टाइम गैप कितना है? 5 घंटे का, 5 आवर्स का। 1 घंटा 15 डिग्री, तो 5 घंटा 75 डिग्री। क्लियर? डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो और बता सकते हो। अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत सारे स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछे गए हैं, फिर आपको यह कंफर्म होगा कि ये कितना आसान है इन चीजों को करना। विश्व को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। ग्रीनविच मीन टाइम और उस स्थान का जो स्टैंडर्ड टाइम है यानी जो मानक समय है, उनके बीच में 1-1 घंटे के अंतराल के आधार पर पूरे वर्ल्ड को क्या किया गया है? 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। और हर टाइम जोन कितने डिग्री का है? 15 डिग्री के बराबर है। ठीक, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1-1 घंटे के गैप पे अगर करेंगे तो 24 टाइम जोन बनेगा और हर टाइम जोन पे कितना होगा? 15 डिग्री का गैप होगा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 15 × 24 आप कर दोगे 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है इसमें, देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पास करती है, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है ये कहां से होकर के पास होती है। तो यहां पर आप देखिए, ये है आपका ग्रीनलैंड सी, यहां से 0 डिग्री लाइन आ रही है, फिर ये आपका नॉर्वेजियन सी है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अब कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, यहां से होते हुए आगे आएंगे तो ये फ्रांस, फिर उसके बाद ये स्पेन, और उसके नीचे फिर आप ये आएंगे तो ये आपका देखिए ये कहां है? अल्जीरिया। अल्जीरिया से होते हुए ठीक उसके नीचे माली, और माली के ठीक नीचे ये जो आपको ये दिख रहा है ब्राउन कलर का या यूं कहें कि केसरिया रंग में, ये है बुर्किना फासो, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर की कंट्री है ये होगी घाना, और घाना के बाद फिर ये लाइन सीधा यहां पर कहां पर एंटर कर जा रही है? साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक, तो बेसिकली ये क्या है कि 2 सीज में 1 ओशन, और उसके बाद ये टोटल 7 कंट्रीज से होते हुए क्रॉस करती है। ठीक, अगली चीज हम आपको एक चीज और बता दें कि आप ये देखिए कि जो ये प्राइम मेरिडियन यानी कि जो ये 0 डिग्री लाइन है, जो ये अल्जीरिया इधर से होते हुए क्रॉस कर रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को कहां काटती है? तो देखिए ये कर्क रेखा को काटती है कहां पर? अल्जीरिया में। प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? कर्क रेखा और ये आपका क्या बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा, एक दूसरे को अल्जीरिया में काटते हैं। और ये हमने आपको बताया था विषुवत रेखा को कहां पर काटती है? बिल्कुल गल्फ ऑफ गिनी में। और उसके बाद अगर आप इसकी बात करें कि ये मकर रेखा को कहां काट रही है, तो ये मकर रेखा को उसके नीचे साउथ अटलांटिक ओशन में काट रही है। ठीक, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मकर रेखा को साउथ अटलांटिक ओशन में, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कहां पर? गल्फ ऑफ गिनी यानी ये भी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, यहीं पर काट रही है। और मेन लैंड में काटती है कहां पर? अल्जीरिया में काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ, कुछ और चीजों के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियोस को अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और यूं ही तैयारी करते रहिए। हम हमेशा आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हर संभव प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से।